कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी को यूपी एटीएस ने इस आधार पर हिरासत में ले लिया है कि उसके संपर्क पाकिस्तान की एक महिला एजेंट नेहा शर्मा से थे। और इसके बाद यूपी एटीएस ने कानपुर में छापेमारी कर विकास को अपनी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल विकास इस समय यूपी एटीएस की हिरासत में है और हम विकास के उस घर में हैं जहां पर विकास निवास किया करते थे। वैसे तो विकास कानपुर देहात जिले के सट्टी थाना क्षेत्र के पुश्तैनी रहने वाले हैं, लेकिन नौकरी के दौरान वो कानपुर के इसी बिठूर क्षेत्र में रहा करते थे। और इस वक्त उनके पिता और उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। हम उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपी एटीएस की जो कार्रवाई हुई है वो कहाँ तक वाजिब है, कहाँ तक उसके जो तार जोड़े जा रहे हैं, वो क्या उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि जो कार्रवाई हो रही है वो वाकई में सही है या गलत है। हम उनकी पत्नी से बात कर लेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? रीना। रीना जी, आपके हस्बैंड को यूपी एटीएस ने अरेस्ट किया है, किस लिए अरेस्ट किया है, क्या बताकर अरेस्ट किया है? मुझे आए थे वो लोग, बाइक में बिठाए थे मेरे हस्बैंड को, और वो लोग कार से थे 4 लोग, 2 लोग बाइक्स में बैठाए थे। मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कौन हैं, क्या हैं, किस लिए आए हैं, किस लिए घर में छापा कर ये कर रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, क्या बात है, तो बोले कि इनके फ़ोन में कुछ संदिग्ध मिला। तो मैंने पूछा ऐसे कैसे संदिग्ध मिला है, डेली फ़ोन मेरे पास रहता है, हम चलाते हैं फ़ोन, कभी वो मेरा चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे आते हैं घर में, बच्चे चलाते हैं, बच्चे लिए रहते। पहली बात, वो घर में आते हैं तो फ़ोन उनके पास टाइम नहीं है। तो बोले कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे वो फ़ोन चाहिए जो आपके पास पहले फ़ोन था। किस फ़ोन की तलाश कर रहे थे? किसी नंबर की बात करी हो कोई खास? वो मेरा एक फ़ोन, उससे पहले मेरा जो फ़ोन इस समय चला रहे हैं, उसके पहले जो एक फ़ोन मेरा पुणे में खो गया था, तो उससे पहले का एक फ़ोन था इनके पास, जो कि पानी में गिरा था, फिर दुकान में डाला था। दुकान वाले ने बोला कि 1 महीने तक वो हमें घुमाता रहा, हाँ सही हो जाएगा, नहीं होएगा, फिर सही हो जाएगा, हाँ दूसरी दुकान में सही। कहाँ पर वो फ़ोन डाला था? कानपुर में ही डाला था? हाँ, कानपुर में ही, इधर सागर मार्केट में डाला था हमने। तो बोला कि फिर हम लोग तब वर्मापुर में रहते थे, तो वो जब ऐसे घुमाता रहा, फिर बोला कि नहीं अरे भैया वो आपका फ़ोन सही नहीं होगा, अरे वो कबाड़ है, आप ले जाइए, जहाँ यहाँ पड़ा है या तो आपके घर में पड़ा रहेगा। तो बोले ऑफिस से तो टाइम इनको मिलता नहीं है, सुबह जाना शाम को आना। तो इन्होंने बोला अरे अब जब वो फ़ोन चलेगा नहीं तो उसका क्या करोगी? अगर तो क्या वो फ़ोन आप लोगों ने लिया? वो फ़ोन उठाने नहीं गए, वहाँ से लिया नहीं। अब बात वो ख़त्म, फ़ोन नहीं लिया, फिर दोबारा न्यू फ़ोन लिया। न्यू फ़ोन के बाद फिर हम लोग घूमने, मतलब ये ऑफिस के काम से गए, तो हम लोगों को भी लेके गए। तो जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, गलत है वो, क्योंकि वो पहले आए थे, पहले वो फ़ोन मांग रहे थे। फिर इन्होंने रात में जब इनको वो फ़ोन नहीं मिला है, तो इन्होंने एक मनगढ़ंत अपनी एक कहानी बना दी कि ये मतलब जिस फ़ोन को यूपी एटीएस मांग रही थी, वो फ़ोन आपके पास कितने साल पहले था? मेरे साथ वो 2-3 साल पहले। 3 साल पहले था। उस फ़ोन को आपने नहीं उठाया? नहीं, दुकान से नहीं उठाया, और वो वही फ़ोन मांग रहे थे। और फिर बोले कि आपका एक फ़ोन और खो गया था, वो भी फ़ोन मांगने लगे। जब वो दोनों फ़ोन मेरे पास हैं नहीं, अगर उससे कुछ चीज़, मतलब उससे कोई घटना घट रही है, मान लो कि उस फ़ोन को दुकान वाले ने रेडी करके सही करके किसी और को बेच दिया, उसमें यही जो इनका व्हाट्सएप चला के किसी से चैटिंग की, और चैटिंग करके उसमें इनके फ़ोटो वगैरह थी, ऑफिस के सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी थी, जो बनाते हैं पार्ट वगैरह उनकी फ़ोटो रहती हैं। तो वो तो उसका तो मिसयूज हो सकता है ना। और जो फ़ोन पुणे में खोया था, वो भी 4-5 दिन मतलब खुला रहा था। उस फ़ोन के लिए कभी कोई एफआईआर आपने उस समय? हाँ, वो जब वो पुणे में नहीं हुई थी, फिर यहाँ आए थे, तब यहाँ पे ऑनलाइन एफआईआर वो वाले फ़ोन की थी। पर वो वाले फ़ोन की एफआईआर क्यों इसलिए नहीं की, क्योंकि दुकान वाला बोला कि वो मतलब सही नहीं हो सकता है। तो क्या उस दुकानदार के बारे में कोई जानकारी आपने एटीएस को दी है कि कहाँ पर मोबाइल दिया था? उन्होंने, वो आए, बोले इससे पहले जो फ़ोन था वो दीजिए, और हमने बोला कि वो तो मेरा पुणे में खो गया। फिर बोले उससे पहले जो फ़ोन था वो दो। तो मैंने बोला वो फ़ोन बच्चे ने पानी में डाल दिया था। मेरा बेटा तब 1 ही साल का था, बहुत ही छोटा था, तो उसने पानी में डाल दिया था। तो इस वजह से वो दुकान वाले से सही नहीं किया हो। अच्छा, घर से कोई दस्तावेज किसी प्रकार के ले गए हों? फादर हैं हमारे साथ विकास के, हम उनसे बात कर लें। सर, किसी प्रकार की कोई घर से कोई दस्तावेज ले गए हों? नहीं, मैं नहीं था, मैं आज ही आया हूँ। अच्छा, आप आज ही आए हैं, तो आप गांव में रहते हैं? जी हाँ। तो कहीं कोई संपर्क किया इनके अधिकारियों से जहां पर ये जॉब? नहीं, कुछ नहीं भाई। इनके यहाँ कल शाम का मैटर हुआ है भाई। वो लोग फैक्ट्री गए होंगे और फैक्ट्री से उनको यहाँ ले आए, घर में पूरा रिसर्च किए
और बोले कि इनको पूछताछ के बाद अभी हम छोड़ देंगे, कह के चले गए। अपना एक नंबर इन्होंने मांगा होगा तो नंबर दे गए, और जब नंबर लगाते रहे होंगे ये तो आवाज़ नहीं आ रही, इसे कहते करके उसने बात नहीं की, और ब्लैंक पेपर पे इनके साइन करा ले गए तो उन्होंने मना किया होगा, बोले नहीं। मतलब एकदम से टॉर्चर जैसा करने लगे, अरे साइन करो, साइन नहीं करोगी, अरे अभी मुझे जाना है, मुझे जाना है, वो फिर इनको छोड़ने भी आना है, एक तो इनका संदिग्ध मिला है। तो एक्चुअली फिलहाल दबाव बनाने का भी प्रयास किया गया इस तरीके से परिवार की कहना। सर एक बात और, आपके बेटे ने पढ़ाई कहाँ से की थी? ये इंटर तक हमारे यहाँ गाँव में रह के गौरीकरण कॉलेज से पढ़े हैं, और इंटर के बाद बीटेक इन्होंने बांदा से किया था। अच्छा। कोई जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी एजेंट है महिला, उससे बेकार की बातचीत है। अच्छा। ये सब तो बेकार। अब आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे भाई हमारी तरफ से क्या भाई, अब देखो कुछ निष्कर्ष निकले। हैं? कोई संपर्क किसी से किया आप लोगों ने कि किसी प्रकार? कुछ नहीं भाई, अभी किसके यहाँ संपर्क कर रहे हैं? तो कैसे मतलब आगे, कैसे आगे बढ़ेंगे आप? भाई जब ये ले गए हैं भाई, या तो कहीं अदालत में पेश करेंगे, कुछ करेंगे भाई, अपने पास तो नहीं रखे रहेंगे। तो जब कुछ मालूम होगा तभी कुछ होगा। और ये एजेंट फेजेंट वाली बातें ये सब बकवास हैं। वो केवल हो सकता है तो जो इनके फ़ोन मिस हुए हैं उनका दुरुपयोग हो सकता है तो किसी के। तो फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तानी एजेंट से संपर्क होने की बात कानपुर के विकास की यूपी एटीएस कर रही है, वहीं परिवार इस बात को सिरे से नकार रहा है। चाहेंगे कि मान लो ऑफिस से कुछ भी हुआ तो मेरे पास हुआ है, जो हुआ है वो तो ऑफिस से ले गए ना। मेरे पास किसी ऑफिसर का फ़ोन नहीं आया, ये नहीं आया कि क्या हुआ किसी से नहीं। हमने जिससे ऑफिस में आपने बात करने की कोशिश करी? जैसे इनके साथ के लोगों की बात की तो उन्होंने सीधे बता दिया कि भाई हमको कुछ नहीं बताया, बोला कि कर्नल से बात हो रही उनकी, पर उन्होंने कोई भी वो नहीं दिखाया। हमको ये भी लग रहा है कि अगर किसी और ने किया है उसका पूरा ब्लेम इनको दे दिया, क्योंकि ये एक जो वहाँ ऑर्डिनेंस का सबसे बड़ा सेक्शन है उसके हेड ऑफ सेक्शन है, और ये एकदम अच्छे से चला रहा है ना। इस बात के भी उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में ये भी बात कही है कि ये पाकिस्तान की जो महिला एजेंट है उसको व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें दिया करते थे, फिर वो चाहे नक्शे हो या फिर अंदर की गोपनीय जानकारियाँ ऐसे कुछ भी नहीं है। ये सारे आरोप गलत है। एक में दे रहे हैं कि लूडो खेलने के माध्यम से, जब लूडो कोई हमारे यहाँ ये सब चीज़ें अलाउ ही नहीं है कि गेम खेल रहे हैं, ये सब चीज़। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की हम तो पहले ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिसने ये किया है पहले एकदम हो कि ये किसने किया है, कि वो जो फ़ोन मिस हुए उससे हुआ है। आप उनका फ़ोन चेक करिए कि उनके फ़ोन से ही हुआ कि मतलब ऐसे ही कुछ भी, या किसी और कोई और ऑफिसर ने किया हो, वो पूरा इनके ऊपर साजिश हो रही है। क्योंकि ये एक सेक्शन को बड़े अच्छे से चला रहे हैं, अच्छे से वर्कर्स को सब दे रहे हैं। कितने साल से नौकरी कर रहे थे? 14 साल। तो फिलहाल जो परिवार है वो अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहा है। जिस तरीके से कानपुर के कुमार विकास को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने के दौरान पाकिस्तान की एक महिला एजेंट के संपर्क में आने की बात यूपी एटीएस कर रही है, और तो वहीं कुमार विकास को हिरासत में भी ले लिया गया है। लेकिन परिवार का साफ तौर से कहना है कि विकास निर्दोष है, विकास का कभी भी किसी पाकिस्तानी एजेंट से कोई संपर्क नहीं रहा है। एटीएस जिस मोबाइल फ़ोन की रिकवरी करना चाह रही थी, एटीएस जिस मोबाइल को ढूंढ रही है, वो मोबाइल पिछले 3 साल पहले ख़राब हो चुका था, उसे रिपेयरिंग के लिए दिया गया था, और दुकानदार जिस दुकान पर जिस शॉप पर उस मोबाइल को दिया गया था वो उसे पूरी तरीके से कंडम घोषित कर चुका था। फिलहाल परिवार का कहना है कि वो मोबाइल इनके पास नहीं, लेकिन हो सकता है कि उनके उस मोबाइल से दुरुपयोग करके किसी न किसी तरीके से उन्हें फंसाने की साजिश की गई हो। परिवार पूरी तरीके से अपने बेटे को, अपने पति को बचाने का प्रयास कर रहा है, तमाम प्रयास कर रहा है। फैक्ट्री जिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते विकास कर रहे थे, उस फैक्ट्री में भी अधिकारियों से संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन फिलहाल ना तो अभी एटीएस की ओर से कोई संभावना दिखाई दे रही है, और ना ही उस विभाग की ओर से जहां पर विकास काम किया करते हैं। लेकिन परिवार का पूरा विश्वास है कि विकास पूरी तरीके से निर्दोष है। जो कार्रवाई हो रही है इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश है, और जिस फ़ोन की बात एटीएस कर रही है वो फ़ोन उनके पास नहीं। हो सकता है वो फ़ोन जिस शॉप पर बनने के लिए दिया गया था उस शॉप से कहीं बेच दिया गया हो, कहीं उसका कोई दुरुपयोग किया गया हो, और उसके माध्यम से जो सबूत एटीएस के पास आए हैं, हो सकता है वो सबूत एटीएस को विकास के उस मोबाइल से मिले हों। लेकिन विकास का कभी भी किसी भी इस तरीके की कोई गतिविधि से संपर्क नहीं रहा, संबंध नहीं रहा, और ना ही वो किसी पाकिस्तानी एजेंट महिला को जानते हैं। अब देखना होगा कि फिलहाल इस पूरे मामले में एटीएस ने जो कार्रवाई की है, इसका जो आगे का
जो परिणाम है वो क्या होगा, विकास के खिलाफ कितने सबूत मजबूत मिलते हैं, क्या विकास जो एटीएस की जो निगरानी है, जो एटीएस की जो पूछताछ है उसमें विकास क्या कबूलते हैं और एटीएस को क्या हाथ लगता है, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।